हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स, इससे पहले वाली सीरीज में मैं इसका पार्ट 1 आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूं, जिसमें हमने 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। तो आज हम 30 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है उदयन जिरल। देखिए, ये है उदयन जिरल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, ठीक है। उदयन जिरल किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था चेर वंश से, और यही चेर वंश का पहला शासक भी माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और इसका निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्राणायाम। देखिए, प्राणायाम है, ठीक है। प्राणायाम क्या था? तो ये एक तरीके का आपातकालीन कर था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को हराया था गोविंद तृतीय ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जाना जाता है मलिक काफूर को। जो मलिक काफूर हैं, इन्होंने नुसरत खान को 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। नुसरत खान को खरीदा था 1000 दिनार में, जिसके कारण इनको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो राइट आंसर है मलिक अल्तुनिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंद्र देवता को समर्पित है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मंत्र 255 जो सूक्त हैं वो इंद्र देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? देखिए, पहली जैन परिषद का आयोजन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसके जो प्रमुख संरक्षक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और देखिए, इस परिषद का आयोजन हुआ था 300 BC में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? हर्षचरित, कादंबरी, देवी चंद्रगुप्तम, या फिर प्रियदर्शिका? तो राइट आंसर है इसमें देखिए प्रियदर्शिका। जो हर्षवर्धन है, इनकी जो प्रमुख नाटक थे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था पूछा जा रहा है। तो जॉन साइमन इस मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए थे, ठीक है। और ये आंदोलन कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाराम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोअर्थ ईस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ये किया था कौसानी में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो देखिए, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, अभी हाल ही के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग भी आपसे इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, और हाल ही के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। तो आपसे पूछा गया है टिहरी रियासत के पहले नरेश, तो राइट आंसर है सुदर्शन शाह। देखिए, सुदर्शन शाह ने 1815 में, ठीक है, गोरखा शासन को समाप्त किया था ईस्ट इंडिया की मदद से, और उसके बाद इन्होंने टिहरी रियासत पर शासन किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कालू मेहरा संबंधित है? देखिए, कालू मेहरा संबंधित है 1857 के
विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी में। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बाबर नामा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए विषुवत रेखा कहिए या फिर भूमध्य रेखा कहिए, ठीक है, टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है ये। और इसमें से आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन तीनों ही देशों से होकर ये गुजरती है, और मैक्सिको से ये नहीं गुजरती। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? देखिए खजाइन उल फतूह पूछा जा रहा है, तो इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? देखिए जो नूरजहां जुंटा है ये है क्या? नूरजहां ने अपने परिवार का सदस्यों का एक समूह बनाया था, जैसे कि आजकल हम लोग बनाते हैं ना, व्हाट्सएप पर ग्रुप वगैरह बनाते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं। तो इन्होंने अपने परिवार का एक समूह बनाया था जिसको जुंटा नाम दिया गया था। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसका सदस्य कौन नहीं था, तो राइट आंसर है महाबत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? तो राइट आंसर है बेंगवेला। देखिए बेंगवेला जो है ये दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे पूछेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को ना कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं आपके साथ हर एक क्वेश्चन को शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, और पहला अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? देखिए अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है मालवा का पठार। देखिए मालवा के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है रावी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? देखिए ये कहा था कोपेन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? देखिए सममंडल में कौन सी परत सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? देखिए सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है HVJ। देखिए HVJ क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है ये एक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? तो राइट आंसर है गुना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? देखिए 2011 में जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है तमिलनाडु का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तिलंचोंग। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नांकित में कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है CWG। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, जिनमें पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी हैं। ठीक है, और मैप के रिगार्डिंग देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपको हर एक डाउट क्लियर करना है मैप के रिगार्डिंग, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि
उपलब्धि दर्ज की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? तो राइट आंसर होगा टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? देखिए सिडकुल से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो यह है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 75 है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कोडरमा जो है ये झारखंड का एक जिला है, ठीक है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है, तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है भारत का पिट्सबर्ग है? तो भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर बना है ये 1958 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? देखिए पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो देखिए इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? देखिए पहले अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और देखिए अगर वर्तमान में पूछा जाए, अभी वर्तमान में हम बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा हैं वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है देखिए नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? राधा कृष्ण माथुर, गिरीशचंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिरीशचंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के रक्षा मंत्री के। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1919 में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार निम्न में कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये संबंधित है कानूनी अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद की पूछ रहा है, तो राइट आंसर है भारत के गृह मंत्री करते हैं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो ये 6 माह के भीतर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है? देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम का पूछा जा रहा है, तो ये 10वीं अनुसूची के प्रावधान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए लोक लेखा समिति के लिए पूछा जा रहा है, तो इसके लिए 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? देखिए वायु का संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बना था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपको मैच करना है, ठीक है, राज्यों के नाम दिए गए हैं और राज्यसभा सीटें भी दी गई हैं, तो आपको मैच करना है किस राज्य में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं 6। उत्तराखंड ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा पूछा जाएगा तो 5 है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में है कुल 5 राज्यसभा सीटें और पंजाब में है 7, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1986 में और इसका आयोजन हुआ था बेंगलोर में, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, कभी कभार आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? देखिए पिछड़ी जातियों के लिए आपसे पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है, तो राइट आंसर है 102 संवैधानिक संशोधन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो यह आया था 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमावूं गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली को प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल ने किया था। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया गया। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो टोटल 5 होते हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स इस PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।